कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने और अमेरिका की जी हजूरी करने में लाइन में लगे खड़े हैं। अरब हुक्मरान उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हल करने की बजाय अमेरिका और इसराइल के साथ अमन मुआहदे के नाम की फ़ाइल पर दस्तखत करने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों के एतमाद इनकी ज़मीन को अरबों ने बेच खाया है। अब जो हाल इन अरबों का या अमेरिकी और इसराइली करेंगे वो फ़लस्तीनी देखेंगे। अमेरिका और इसराइल ने पेंटागन में इन अरब ममालिक के मुंह पर तमाचा मारते हुए ऐसा कौन सा फातिहाना ऐलान कर दिया जिस पर यकीनन अब अरब ममालिक को शर्मिंदगी होगी। इस बारे में हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। पेंटागन में अमेरिका और इसराइल दोनों ममालिक के वज़राए दफ़ा की इंतहाई अहम मुलाकात हुई, जिसमें खुशी और मसरत के साथ इसराइल और अमेरिकी हकाम ने शिरकत की। इस मुलाकात में इन तमाम ममालिक की सूरत हाल को डिस्कस किया गया जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और मुस्तकबिल में मज़ीद कौन से ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल को तस्लीम करने वालों की रस्सी को थामने को तैयार हैं। इन सब के बारे में तफसीली बातचीत की गई। इसके अलावा किस तरह से इन ममालिक के ख़िलाफ़ ऐसा जाल बिछाया जाना है जिससे इनकी मईशत और इनके वसाइल को इसराइली शिकंजे में लाया जाए। वाज़िया रहे कि अरब ममालिक की हुकूमत साजी और तेल जैसे अहम कुदरती वसाइल पर फैसला साजी में दरअसल अमरीकी हाथ ही होता है और अमरीका एक बार हमदर्द बनकर किसी भी मुल्क के सरबराहान को ऐसे ब्लैकमेल करता है कि इनकी हाँ में हाँ मिलाना इन मुल्क के हुक्मरानों की मजबूरी बन जाता है। इस मुलाकात में अमरीकी वज़ीर दफ़ा मार्क एस्पर ने इसराइल को यकीन दहानी कराई है कि वाशिंगटन मशरक़ वुस्ता में इसराइल की अस्करी बर्तरी कायम रखने में इसकी मदद करेगा। ये बात मार्क एस्पर ने कही। एस्पर ने कहा कि ये बात अमरीकी इसराइली दफाई ताल्लुकात का एक अहम हिस्सा है कि इसराइल को मशरक़ वुस्ता में हासिल अस्करी बर्तरी कायम रहना चाहिए। इसराइल खत्ते का वो वाहिद मुल्क है जिसको अमरीका ने F-35 स्टील्थ जंगी हथियारे मुहैया कर रखे हैं। इसराइल ये नहीं चाहता कि अमरीका ये टेक्नोलॉजी से भरपूर जंगी हथियारे इन मुसलमान ममालिक को दे। दुश्मन को कमजोर करना हो तो उसे इसका दफा मजबूत ना बनाने दो। ईरान पर लगाई गई पाबंदियों की वजह यही पॉलिसी है, क्योंकि ईरान को अमेरिका और इसराइल अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझते हैं। इसके साथ खत्ते में ऐसे हालात मौजूद हैं कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के नज़दीक भी ईरान इनका दुश्मन मुल्क है और इन ममालिक को ईरान से डरा कर अमेरिका अपना असलहा महंगे दामों इन अरब ममालिक को फरोख्त करता है। ऐसा ही एक मुआहदा कुछ अरसा पहले अमेरिका और अबू धाबी के माबैन ही हुआ था, जिसकी रूह से अमेरिका ने महंगे और ख़तरनाक जंगी हथियारे F-35 स्टील्थ हथियारे अबू धाबी को फरोख्त किए थे। लेकिन जब अबू धाबी समेत अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो फौरी तौर पर इसराइल ने अमेरिका को मना कर दिया कि वो जंगी हथियारे अबू धाबी को नहीं देगा। इसकी वजह बज़ाहिर यही बताई गई कि इसराइल नहीं चाहता कि जो हथियारे इसराइल के पास हैं वो किसी भी और मुल्क के पास भी हों। वैसे तो इन अरब ममालिक के सरबराहान के लिए चुल्लू भर पानी में डूब जाने के काबिल था, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनकी तरफ से चूं तक ना की गई, जबकि इसराइल की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया था जब तेजी से एक के बाद एक करके अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर रहे थे। यानी इन सिहोनी ताकतों को अपनी हिकमत अमली पर इतना भरोसा था कि वो जानते थे कि चूंकि इस अरब ममालिक के गबारे से हवा निकल चुकी है लिहाजा वो कुछ भी कर लें, ये अरब ममालिक इस काबिल हैं ही नहीं कि वो इस नुक्ते पर एतराज़ करेंगे। अब वाशिंगटन पेंटागन में इसराइल और अमेरिका के माबैन होने वाली मीटिंग में सरेआम इस बात का तहैया किया गया है कि किसी भी अरब मुल्क को इस काबिल बनाया ही नहीं जाएगा कि वो इसराइल से ज़्यादा मजबूत बन सके। इसराइल ने एक बार फिर अमेरिका को कहा कि कुछ भी हो जाए मुत्तहिदा अरब अमारात को किसी सूरत जंगी हथियारे फ्राहम नहीं किए जाएंगे। इसराइल और अमेरिका के वज़राए दफ़ा के माबैन होने वाली मीटिंग के कुछ
कुछ अहम पॉइंट्स को अगरचे राज ही रखा जाएगा। ताहम इस मीटिंग के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि इसराइल को मशरक़ वुस्ता में अस्करी फायदा बरकरार रखे। इस मौके पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि अमेरिका को फौजी बर्तरी के हवाले से इसराइली तकाजा है और अमेरिका इसराइल के फायदे को सबसे पहले देखेगा। अमेरिका इसकी पासदारी करेगा। इस मौके पर इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि माइक पोम्पियो ने यकीन दहानी कराई है कि इसराइल अरब अमन कोशिशों और ईरान के खिलाफ महाज बनाने के लिए हमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इसमें सूडान, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन भी शामिल होंगे। माइक पोम्पियो ने कहा वाशिंगटन ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 20 से ज़ायद बर्स से फौजी मदद फराहम की, जिसका मकसद ईरान की तरफ से हिफाजत था। उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ अपनी वाबस्तगी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और मुझे यकीन है कि हमारा और इसराइल को अपना मतलूबा मकसद बग़ैर किसी रुकावट के हासिल हो जाएगा। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि हमें कुछ भी कहना पड़े या करना पड़े, हम ईरान को एटमी हथियारों के निज़ाम तक रसाई हासिल नहीं करने देंगे। ये पूरी दुनिया बेहतरीन मफाद में है। उनका कहना था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक के साथ अमन पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें और भी ममालिक शामिल होंगे। ये बहुत दूर नहीं, जल्द मुस्तकबिल में होगा ऐसा। इसराइल ने बज़ाहिर अमन मुआहदे को एक पुरअमन और रोशन मुआहदा कहकर दुनिया के सामने पेश किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना था कि वो तजारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं, जिसमें इसराइल को अमारती तेल की फ़रोख्त और मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइली टेक्नोलॉजी बराह रास्त हवाई राब्ते कायम करना और सियाहत को फ़रोग़ देना शामिल है। फ़लस्तीन और आलमी बरादरी इसराइली आबादियों को जनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत गैर कानूनी करार देती है, जो जंग के दौरान कब्जे में ली गई ज़मीन से मुतालिक है, जबकि इसराइल बैतुल मुक़द्दस को अपना मरकज़ करार देता है। इसराइल और यूएई के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब बनाने में अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद का बहुत अहम किरदार है। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर अमेरिका की पुश्त पनाही हासिल है। इसराइल का किरदार फ़लस्तीनियों के लिए खून आशाम इलाकाई बदमाश का है। अमेरिका और इसराइल दोनों के मकासद मुसलमानों की नस्ल कशी करना है। आधी सदी से जायद का अरसा गुजर गया है। फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से मुज़ालिम और बर्बरियत का सिलसिला अमेरिका की पुश्त पनाही में जारी है। इसराइल का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। आज की दुनिया हिटलर को जालिम और इंसानियत को बड़ा कातिल करार देती है। हिटलर ने दूसरी जंग अजीम के दौरान तकरीबन 80 लाख यहूदियों को कत्ल किया था और महज चंद लाख यहूदियों को जिंदा रहने दिया था। हिटलर के तारीखी अल्फाज आज भी इन अरब ममालिक को याद रखने चाहिए। इसने कहा था कि मैं 80 लाख यहूदियों को कत्ल करके चंद यहूदियों को इसलिए जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाले दौर में जो हरकतें ये यहूदी करेंगे उन्हें देखकर दुनिया को ये एहसास हो जाएगा कि हिटलर ने आखिर इन यहूदियों को कत्ल क्यों नहीं किया था। आने वाला दौर मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा, जब दुनिया को पता चलेगा कि यहूदी किस कदर खबीस और शैतानी कौम है। आज हिटलर के ये अल्फाज सच साबित हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म की दास्तानें इंतहाई लर्ज़ाखेज़ और रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये सिलसिला बरसों से जारी है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि अरब दुनिया को इसराइल के करीब कर दिया जाए ताकि इस्लामी दुनिया का तशख़्ख़ुस ही ख़त्म कर दिया जाए। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।